नमस्कार, मैं हूं सोनिया चिब और आप देख रहे हैं उधमपुर अपडेट। आज हम बात करेंगे रामनगर तहसील के जोफड़ गांव के बारे में। आज़ादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी रामनगर तहसील के अंतर्गत पड़ते जोफड़ गांव में आज भी लोग बिजली की सुविधा से महरूम हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा आज तक उनके गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण आज भी उनके बच्चे दीपक जलाकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि उनके गांव में प्राथमिकता के आधार पर बिजली की सुविधा दी जाए ताकि वह भी आधुनिक भारत में रहने के काबिल बन सके। तो आइए जानते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है इस बारे में। खेलते कीड़ियाँ कट्टी कुट्टी होते हैं गुजारा करते हैं। छुट्टी करनी मेरी रही नहीं त्रै साल दाऊं लगिए होना खंबे चुक्की दी असें जो फड़ा इत्थें भी सुट्टे है नी ते फ्ही अग्गें खंबे निं थ्होए ते नेईं लाए कुसै। एह् बाकी असें जेह्के इत्थें ला दे न एह् सब असें आपूं ढोते दे न। कोई पैसे दा इ'नें पता जे इ'नें जागतें ढोते हे जि'नें इ'नें नेईं थ्होए। फ्री न आंदे दे तार बी अंदर टिकदी ऐ। अग्गें कोई साधन ही निं ऐ, आया ही निं कोई बी इत्थें ते केह् आखना, औंदा ही निं कोई बी। आओ कोई तां जो फड़ा होग उत्थुआं अपने गड्डी बिठा ते उठी जाना। अस एह् चाह्न्ने महाराज कि जेह्ड़ा एह् लोई दा इंतजाम ऐ एह् होना चाहिदा। बाकी शिड़का दा बी बने दा, बाकी सारा पानिया दा बी। एह् में लब्भा निं होग, हून अ'ऊं अग्गें ही त्यार आं होई दा। एह्दे पिच्छें निं लब्भा, जोआनिया निं लब्भा ते 83 साल उमर ऐ मेरी, हून 83 साल लग्गना मिगी। एह्दे पिच्छें निं औंदे ही निं, इत्थें आया ही निं कोई बी। आओ जेह्का उत्थुआं ही काकल पत्तर लिखी लेआ लेइयै जी अस लिखी ते एह् पुज्जी गेई बिजली, एह् पुज्जी गेआ पानी, एह् फलानी चीज। इत्त लब्भा निं कोई बी असेंगी। इत्थुआं जाई रेहा जो फड़े असेंगी पता लगदा, जां गेदे होन तां लगदा ते जां आए दे हे इत्थें भाई अफसर आए दे, एह्दा पता असेंगी नेईं जे आया कोई या नेईं आया। नाम प्रीतम कुमार है, गांव का नाम जोफड़। तो क्या परेशानी है आपके गांव में? लोगों को तो इस गांव में बहुत सारी परेशानी है। बिजली की परेशानी है, पानी की परेशानी है, रोड की कनेक्टिविटी है जो भी वो भी बिल्कुल ख़राब है। तो बहुत परेशानी है लोगों को। तो हम हर एक एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि हमारे गांव की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन कोई भी हमारे गांव की तरफ ध्यान नहीं देता है। कोई भी ध्यान देता है तो वो जहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी होगी वहाँ पर ध्यान देता है। जो पिछड़ा एरिया है हमारा, जहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। जहाँ पर बिजली का हाल देखो आप, तो 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, सिर्फ पोल लगे हैं लेकिन लाइट नहीं है। रोड की हालत देखो, 15-20 साल से रोड बन रहा है लेकिन आज दिन तक वो पक्का नहीं बना, वो कच्चा का कच्चा ही है। तो आपके बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं? हमारे बच्चे भी अरे या तो लकड़ी का सहारा लेते हैं या दिन में पढ़ते हैं, रात को तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है जहाँ पर बिजली नहीं है। जहाँ पर बिजली है वहाँ पर तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन जहाँ पर बिजली का साधन नहीं है तो वहाँ पर कहाँ पढ़ेंगे बच्चे। वो ऐसे ही फिर रहे हैं। एक तो ऊपर से लॉकडाउन का। तो क्या मांग करना चाहते हैं गवर्नर साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से? गवर्नर साहब से हम यही मांग करना चाहते हैं कि गांव की तरफ ध्यान दीजिए। आप बोलते हैं कि बैक टू विलेज के दौरान हम लोगों को जो परेशानी होगी लोगों की वो हल करवाएंगे, लेकिन सिर्फ कागजों में लिख कर ले जाते हैं जो हमारी समस्या होती है, लेकिन उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। बाद में कोई रिजल्ट नहीं मिलता उसका कि कुछ हमें बैक फुट उसका मिले। तो हम यही प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि गाँव की तरफ ध्यान दीजिए, आप गाँव में डेवलपमेंट कराइए। जो गाँव में जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पर बिजली पहुँचाइए, जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी पहुँचाइए। आप कितने परेशान हैं कि आज तक आप टीवी देखने नहीं, आपके बच्चों ने टीवी तक नहीं देखा है? टीवी कहाँ से देखेंगे जब लाइट ही नहीं है, तो टीवी कहाँ से देखेंगे?
ऐसे शक्ल से देखा होगा किसी ने, कोई रामनगर गया होगा जाऊँ तो दुकान पर देखा होगा टीवी, लेकिन घरों में किसी के टीवी नहीं है। जहाँ पर लाइट ही नहीं है तो टीवी क्या करेंगे। किसका कसूर मानते हैं? कसूर तो प्रशासन का, जहाँ पर जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई ध्यान नहीं देती है। गाँव की तरफ कोई नहीं आता है। जहाँ पर हम जहाँ से कोई 3-4 बंदे जाएंगे, 10 बंदे जाएंगे किसी डिपार्टमेंट के पास कि हमारे गांव में कुछ जी पानी की अगर समस्या होगी तो पानी वाले के पास जाएंगे, बिजली की समस्या होगी तो वो बोलते हैं हाँ जी हो जाएगा आपका, हो जाएगा, बस आप चले जाइए घर, हो जाएगा आपका। लेकिन हम घर भी पहुंच जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता जहाँ पर।